जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवती अमावस्या है, बहुत ही प्यारा दिन है बेटा। बहुत अच्छे से आज का जप तप दान आदि आप करना, और जो गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा मैया में आज के दिन स्नान करते हैं, वास्तव में वो तो बहुत पुण्य के भागी हैं। आइए आज का पहले हम पंचांग बताएं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 8 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज 8 अप्रैल है, कल 9 अप्रैल है। कल से हमारा हिंदी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सबको हिंदी वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। आप खूब फूले फलें, और साथ में कल से ही भगवती के जागरण के साथ, भगवती के पूजा के साथ, घट स्थापना के साथ अपना हिंदी नववर्ष आप सब एक दूसरे को उसकी बधाई दीजिएगा। संवत 2081 में हम प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और आज सोमवती अमावस्या है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से आपको ग्रहण को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। बहुत लोगों ने ऐसा हमसे पूछा है कि भाई सुना जा रहा है कि 8 तारीख का खग्रास सूर्य ग्रहण है, तो हमने कई वीडियो में लगातार बताया है बेटा, आज जो ग्रहण है भारत के हिसाब से, जो मध्य रात्रि में खग्रास सूर्य ग्रहण घटेगा, वो विदेशों में है, भारत में नहीं है। भारत की किसी राशि पर अप्लाई नहीं होता है, मान्य नहीं है, ना ही किसी तरह से इस ग्रहण को लेकर के आपको कोई चिंता करनी है, क्योंकि भारतवर्ष के किसी भी कोने में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इसका स्पर्श सूतक कोई मान्य नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी बात पे आते हैं। सोमवती अमावस्या, आज क्या दिन है? सोमवार। सोमवार में यदि अमावस्या आ जाए तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। ये सोमवती अमावस्या नाना भांति के संकटों को विनाश करने वाली है। आप अपने घर में ही सही गायत्री मंत्र का जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें, आसपास गौशाला है उसमें जाकर के सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, और कहीं भी साधु संतों में फल मिष्ठान आदि बांटें, और जो भी वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं जरूर करिएगा। आज के दिन अपने घर में गायत्री साधना करना, गायत्री यज्ञ करना परम पुनीत पवित्र माना जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करना बड़ा अपने आप में पुनीत और पवित्र माना जाता है। बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे चीज़ों से ही ज़िंदगी बहुत बड़ी बदल जाती है, ध्यान रखना इस बात का आप। और दूसरी बात, आज मौन रह कर के अपनी साधना को ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि एक चुप सौ को हराता है। कई बार हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं, गलत सलत भी निकलता है, हमारे पर्व को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाता है। कई बार हम बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं, व्रत रखा हुआ है, पूजा में मन भी है, उधर से हम गपशप भी मार रहे हैं, तो वो भी हमारी पूजा को खंडित करने वाला योग होता है। उससे आप बचें। जैसे मौनी अमावस्या आती है, उसमें हम बोलते नहीं हैं, शांत सा रहते हैं, ऐसे ही सोमवती अमावस्या में भी शांत रहने का प्रयास करें। आपके भाव भक्ति को जगाते हैं। आपकी भक्ति आपको परमेश्वर के द्वार तक पहुँचाती है। आपकी भक्ति का एक एक शब्द भगवान के कानों तक पहुंचता है, और आपके जीवन में आनंद और मंगल की प्राप्ति होती है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, अपनी भक्ति को, अपनी भावना को जितने सुंदर तरीके से आप करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे, उतना ही मीठा फल आपको प्राप्त होगा। और आज का दिन जो होता है, ये अपने आप में बहुत गरिमामय दिन होता है, और पितरों को तारने वाला भी होता है, पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला होता, पितरों को संतुष्ट करने वाला होता। इसलिए बेटे, जैसे ये सोमवार है, सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं, चंद्रवार भी कहते हैं। पितरों का संबंध हमारे चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध चंद्रलोक से है, और चंद्रलोक से ऊपर जो पितृलोक है, कुछ लोग चंद्रलोक को ही पितृलोक मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं वर्णन है कि चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक है। तो पितृलोक का संबंध चंद्रलोक से है, और चंद्रमा का संबंध मन में है, मन से है, और चंद्रमा का संबंध चंद्रवार से है, सोमवार से है।
इसलिए सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, सोमवती भी हो जाती है और साथ में पितरों का उद्धार करने वाली होती है। तो आज अपने पितरों के नाम से जो उन्हें पसंद हो, कोई फल मिष्ठान, वो आप दान करिए। पितरों के नाम से पितृ गायत्री भी पढ़ सकते हैं या कोई भी पक्षियों को दाना आदि पितरों के नाम से भी डालें और एक लोटे में जल, काला तिल, थोड़ा मिष्ठान मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए एक जल का लोटा जरूर पितरों के नाम से, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो बस कहने का भाव यही है कि आज का दिन भक्ति भावना का दिन है, अपनी भक्ति को अच्छे से करने का दिन है। आज का दिन अच्छे से जप तप दान करने का दिन है, गौ माता की सेवा करने का दिन है। तो जितना आपसे बन सके उतना आप करने का प्रयास करें। कहीं कहीं ऐसा भी है कि 13 प्रकार की वस्तुएं इसमें दान दी जाती हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। कहने का भाव जितना भी कुछ शुभ हो सके उतना आप अच्छा करने का आज के दिन प्रयास करें। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज की रात्रि बाकी है, कल से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत अच्छे से अपने नवरात्र करिएगा। आज से ही घर में साफ़ सफाई सारी व्यवस्थाएं सुंदर से बनाइएगा। और नवरात्र में कौन सा पाठ पढ़ें, कैसे करें, नवरात्र की पाठ विधि क्या है, वो सारा का सारा हमने नवरात्र विशेषांक में बता दिया है, उसे आप कर लें। और सरल तरीके से भी हमने सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, वो कर लीजिएगा पढ़ करके, सुन करके। और कल जैसे नवरात्र हैं तो कवच अर्गला कीलक सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। कल अध्याय प्रथम पढ़ा जाएगा भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके, ठीक है। बाकी कल भी कुछ जानकारी आपको जरूर देंगे, उसे भी सुनिएगा और जानिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं,
एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।